रावल में प्रकट हुई थी। राधा रानी के मंदिर में जहाँ कहते हैं रावल में ही राधा रानी प्रकट हुई थी। एक वृक्ष है, उसमें एक प्राण दो देह के नाम से बुलाया जाता है। को कहते हैं दो देह एक प्राण, यमुना मैया की तरफ। और अभी इसमें कलियां भी हैं। रानी के बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। वो करील का पेड़ है, उसी जगह से प्रकट है, कमल के फूल में प्रकट। चारों स्थान से दूध की धार देगी। उस जी व्यास ने जगह खुदाई की, उनके दर्शन कर सके। और आपको भी है सरोवर बहुत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपको पता है, हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है पूरा ब्रज भूमि एक्सप्लोर करने का, जिसमें हम बरसाना वृंदावन सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए हैं रावल जहाँ राधा रानी का प्रकट स्थान है। कहते हैं राधा रानी यही प्रकट हुई थी। यहाँ से ब्रजवाणु जी लेके उन्हें बरसाना गए थे। यमुना नदी में कमल के पुष्प पे वो उन्हें मिली थी, ऐसा हमने सुना है। बाकी क्या है राधा रानी के प्रकट होने का रहस्य, वो हम रावल में जाके ही जानेंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। और पता है, वो मैंने आपको बताया कि राधा रानी जैसे कैसे प्रकट हुई थी। कोई कहता है रावल में प्रकट हुई थी, यहाँ पे तो मंदिर बनाए। तो हम रावल जाएंगे, यहाँ की जो सेवायत है पुजारी है, वहाँ से जानेंगे राधा रानी के प्रकट होने का रहस्य। तो अभी आपको लेके चलेंगे रावल। अभी जहाँ हम खड़े आप देख सकते हैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है। आप गोकुल से आएंगे, मैं आपको बताता हूँ रोड है ये, गोकुल से 7 किलोमीटर पड़ता है। गोकुल से आपको कहीं नहीं जाना, सीधे आना है। और आते ही एक गौशाला पड़ेगी, गौशाला से पहले ही एक कट है। और ये कट में कट से सामने आपको इतना बड़ा ये लगा हुआ दिख जाएगा, जो ये गेट है जिसमें लिखा हुआ है लाली जी राधा रानी रावल धाम। ये जो बड़ा सा गेट लगा है, अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। यहीं से आपको एंटर होना है। आप गोकुल से आएंगे सीधा, तो आपको ध्यान दे रहा है कि उल्टे हाथ की तरफ ये बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है रावल राधा रानी प्रकट स्थान। हम एंटर हो गए हैं रावल गाँव में। यही है रावल गाँव, आपको दिखाती हूँ गाँव की गलियाँ। और यहाँ हम पहुँच गए मंदिर में। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाय बैठी हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ ऐसे दर्शन है, दिव्य दर्शन। यहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं अभी। और ये कुछ दिव्य स्थान है वृंदावन, बरसाना, गोकुल में। यहाँ आपको आके एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए, जहाँ आपको प्राचीन बरसाना वृंदावन के दर्शन होते हैं। यहाँ नायर को लगी थी भूख, तो हमने ले लिया केले, क्योंकि घर से आज कुछ खा के नहीं आई, सिर्फ ब्रेड खा के आई थी। दो छिलका से तो खाती है, तुम बहुत डरते हो यार। खिलाओ खिलाओ खिला दो। हाँ खा लेगी, बस कुछ नहीं। ये नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, खा लेगी। प्यार कर लो भाई, प्यार कर लो। नहीं खा रही। अभी हम आ गए हैं रावल में, राधा रानी मंदिर के बाहर खड़े हैं। और बाहर ही देखिए पार्किंग आप आते हैं तो मंदिर के बाहर इतना स्पेस है कि आप इजीली अपनी कार पार्क कर सकते हैं, जिससे भी आप आते हैं। इधर आप दिखा दीजिए, कार पार्क लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे है राधा रानी का मंदिर, जिसमें अभी हम जाएंगे अंदर। लिखा हुआ है रावल राधा रानी देवी मंदिर। और कैसे आना ये हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो ये मंदिर है, अब चलते हैं मंदिर के अंदर सीधे। ये पेड़ है मंदिर के बाहर, देखने में काफी प्राचीन लग रहा है, पुराना लग रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो 500 साल पुराना पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे बहुत शांति है मंदिर में। राधा रानी का ये मंदिर है। अभी हम आए थे रावल राधा रानी के मंदिर में, जहाँ कहते हैं रावल में ही राधा रानी प्रकट हुई थी। तो अभी मंदिर बंद है, 3:30 बजे खुलेगा। अभी आधे से पौन घंटा है। मंदिर के सामने है बगीचा,
जिसके बारे में भैया बताएंगे। भैया जो सामने आप बगीचा बता रहे हो राधा रानी का, इसकी क्या महिमा है? ये राधा रानी माँ इसमें झूला झूलती थी। झूला कर एक वृक्ष है उसमें, इस तरह से 2 पेड़ हैं जो सटे हुए हैं। एक प्राण दो देह के नाम से बुलाया जाता है उन्हें। अच्छा। ये मुख्य वृक्ष है। और जैसे हमने सुना है कि राधा रानी जो है यमुना मैया में प्रकट हुई थी, तो यहाँ यमुना मैया के भी दर्शन होते हैं? पीछे है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पीछे हट गई है। पहले यहीं पास में बहती थी। अच्छा। अब पीछे हट गई है वो। तो जैसे भैया ने बताया, तो पहले हम आपको बगीचे के दर्शन करा देते हैं जहाँ पे कहते हैं राधा रानी झूला करती थी। उसके बाद लेके चलेंगे यमुना मैया के दर्शन कराएंगे जहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई थी। तो पहले चलते हैं बगीचे में। तो यहाँ है मेरे पीछे बगीचा, जहाँ कहते हैं राधा रानी झूला करती थी। यहाँ पे टेर कदम का पेड़ भी है, जो 2 पेड़ है आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें कहते हैं 2 देह 1 प्राण। तो अभी हम उसके दर्शन कराएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। अब जा रहे हैं हम बगीचे के अंदर, और मैं बाहर से ही देख रही हूँ, इतना सुंदर देखने में है कि देख के ही मन खुश हो गया। सबसे पहले आप आइए, पवित्र स्थान है, तो अपने जो जूते चप्पल आप पहन के आए हैं इसे यहाँ निकाल दीजिए। कानू अब कानू यहाँ पहले आप शूज निकाल दो बेटा। हाँ, तो ऐसे टेढ़े मोड़े नहीं दिखाते, ऐसे हिसाब से आपको सही करने होते। वेरी गुड। अब मैं आपको सही कर। ये देखिए, जो कहते हैं ना कभी कभी जो अकल बड़ों में नहीं होती वो बच्चों में होती है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, और आप मेरे चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार इनको चारों तरफ का व्यू दिखाओ, कितना सुंदर ये बगीचा है हमारी राधा रानी का। ये जो बगीचा है यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मंदिर है, अभी मैं आपको आगे दर्शन कराऊंगी, वहाँ झूला है मंदिर के अंदर। राधा कृष्ण के जुगल सरकार विराजमान है, उन्हें झूला झुलाया जाता है। और यहाँ पे इसलिए उन्हें इस रूप में विराजमान किया है क्योंकि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ पे राधा रानी झूला करती थी, इसलिए उस जगह मंदिर का निर्माण कर दिया क्योंकि पेड़ तो रहा। ये है वो पूरा बगीचा जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांति वाली जगह है। यहाँ पे आके जो अनुभूति होती है उसका अनुभव ही अलग है, जो कहते हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक अजीब सी शांति है यहाँ पे, और एक अजीब सा अनुभव है यहाँ। आप आ रहे हैं अगर गोकुल, तो रावल जरूर आइए। और रावल में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने उनका बगीचा है, जहाँ कहते हैं राधा रानी झूला करती थी, उधर जरूर आइए। ये बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई थी, मतलब पैदे झूला चुराए गए मंदिर भी। हाँ, यहाँ पे आप देखिए मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के जुगल सरकार विराजमान है। और यहाँ पे ये जो आप देख रही हैं अंदर बैठी हुई हैं माता जी, ये यहाँ सेवा करती हैं। यहाँ देखिए राधा रानी का प्राकट्य स्थान है, और यहाँ मंदिरों में सेवायत भी आपको वही मिलेगी, माता जी मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलेंगे, स्त्री मिलेंगी। यहाँ देखिए कितने सुंदर दर्शन है, और ये झूले में विराजमान है। ऐसे दर्शन आपको रावल में इस बगीचे में ही हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। अभी हम मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। पहले आप परिक्रमा करेंगे, फिर चलेंगे आगे की तरफ जहाँ वो पेड़ बना हुआ है। मम्मा मुझे आप पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। ये तो पहले बोल दिया, उसने भी बोला था आज हम तो बेटा सभी ना और पूर्णिया में चले जाएंगे। ठीक है, जिंदगी यहाँ बना हुआ है प्राचीन कुएं के दर्शन कराते हैं हम आपको। ये कुआं है यहाँ। अभी तो इसमें पानी नहीं है, काफी गंदगी है। पहले टाइम पे कुआं रहा होगा और इसका यूज भी करते होंगे लोग, लेकिन आजकल कुएं कूप ये सब बचे ही कहाँ हैं। लोग इनका यूज ही नहीं करते। घर घर में तो नल आ गए हैं, हैंडपंप आ गए हैं गांव में भी। तो आप इनकी हालत देख सकते हैं कुएं की। और अब हम लेके चलते हैं उस पेड़ की तरफ, जो यहाँ पेड़ है ना। अब हम आपको लेके चलते हैं पेड़ की तरफ, जो कहते हैं 2 पेड़ हैं एक साथ मिले हुए हैं, 2 देह 1 प्राण। उस पेड़ के हम आपको दर्शन कराएंगे। अब अगर आप रावल आते हैं
तो आप बगीचे में ज़रूर आइए। लाडली जू के मंदिर के जस्ट सामने बगीचा है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप देखिए कितना सुंदर बगीचा है, बहुत शांति। आप यहाँ बैठ के जाप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, राधा रानी के नाम का जाप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर बगीचा है ये। वो पेड़ जो दो पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं, और ये राधा रानी का जो बगीचा है, लोग इस पेड़ के भी दर्शन करने आते हैं। साथ में जहाँ अपने मंदिर में अभी हमने दर्शन कराए थे, वहाँ पे कभी पेड़ हुआ करता था जहाँ वो झूला झूला करती थी, तो ये है वो पेड़। आप देख सकते हो दो पेड़ आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं इन पेड़ को राधा कृष्ण कहा जाता है, जैसे दो देह एक प्राण। पेड़ के आप दर्शन कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं पेड़, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। ये देखो दो पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं, और इन पेड़ को कहते हैं दो देह एक प्राण। राधा कृष्ण कहा जाता है जो आपस में ये इस तरह पेड़ जो जुड़े हुए हैं। ये राधा रानी का बगीचा है, लोग दर्शन करने आते हैं मंदिर के। राधा रानी स्वयं झूला झूला करती थी हमारे कृष्ण भगवान के साथ, और ये वो पेड़ है जो कहते हैं कई हजार वर्ष पुराना पेड़ है, और अंदर से ये पेड़ एकदम खोखला है। फिर भी आप देख सकते हैं ऊपर एकदम हरा भरा है, अंदर बिल्कुल खोखला है ये पेड़। तो आपको जैसे पता हम आए हैं रावल में, राधा रानी के बगीचे में है। हमारे साथ साथ कुछ भक्त भी आए हैं दर्शन करने। तो बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अमरवती। अमरवती, आप कहाँ से हैं? दामोदरपुर। और ये कहाँ पड़ता है मैम? ये मथुरा पास। और साथ में मैम के और दो मैम आई हैं। मैम आप कहाँ से हो? यहीं से हो। यहीं से हो? तो यहाँ पे आप कैसे आए, मतलब घूमने? यहीं से लोकल के ही हो? ओके। और मैम आप कहाँ से हो? ये भी है, ससुराल है इनकी, यहीं रहती हैं, दर्शन करा देना। तो आप यहाँ दर्शन करने आए हो? पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? आते रहते हैं। और मैम आप? मैं तो पहली बार आई हूँ। ये मैम पहली बार आई हैं। मैम यहीं बता रही थी यहीं रहती हैं, 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन देखो 20 साल में आज पहली बार मौका मिला दर्शन करने का, और बड़ा लेट राधा रानी ने याद किया। इनका बहुत भाव है राधा रानी के लिए। तो ये भक्त है हमारी तरह कुछ जो यहाँ दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ हमने भक्तों से बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारी तरह आप भी यहाँ दर्शन करने आए राधा रानी के। इसके आगे हम चलेंगे यमुना मैया की तरफ, जहाँ कहते हैं राधा रानी प्रकट हुई थी। ब्रजभानु जी को कमल के पुष्प में वहीं राधा रानी प्राप्त हुई थी। बगीचे के हमने आपको दर्शन करा दिए। इसके बाद हम जा रहे हैं यमुना मैया की तरफ, जहाँ कहते हैं राधा रानी प्रकट हुई थी। और यहाँ पे देखिए रास्ता कितना प्यारा है, ऐसा लगता है हम किसी गाँव में आ गए हैं। हमको यहाँ से सीधे जाना है हमें, बिल्कुल सीधा। बीच में रखता हूँ, बोलो कैमरा रखता हूँ बीच में। रास्ता बड़ा ही खतरनाक है भाई यहाँ का। अगर आप यहाँ आए तो गाड़ी से तो मुश्किल है, बाइक से आए और पैदल। यहाँ पानी पूरे में भरा हुआ है, शायद बारिश हुई थी। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है भाई। ये रास्ता देखो, ऐसा रास्ता है कि बड़ी मुश्किल हो रही है मैं जाने के लिए, मुझे उतरना पड़ा। ये देखो, ये हम जा रहे हैं, बड़ा कठिन रास्ता है भैया। ये क्या मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मंदिर से हम आए थे यमुना मैया की तरफ, जहाँ कहते हैं राधा रानी को ब्रजभानु जी को मिली थी। यही उनका प्राकट्य रूप है। कहते हैं वो कमल के पुष्प पे, कमल के पुष्प में ब्रजभानु जी को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से हम आ रहे हैं और सामने है यमुना मैया के बहुत 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 ही सुंदर दर्शन। मैंने आपसे पहले कहा था कि गोकुल में वृंदावन से ज़्यादा यमुना मैया के सुंदर दर्शन है, लेकिन अब मैं कहूँगी गोकुल से ज़्यादा सुंदर दर्शन आपको यहाँ होंगे रावल में। ये मेरे पीछे देखिए, कहते हैं वो कमल के पुष्प में प्राप्त हुई थी। यहाँ पे कमल के देखिए कितने, कमल का जो फूल होता है उनके बहुत सारे यहाँ पे ये लगे हुए हैं पौधे, और अभी इसमें कलियां भी हैं। कमल के पुष्प नहीं है लेकिन बहुत सारी कलियां हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ना, आप यमुना मैया में आप जाएंगे, आपको कमल के ये पुष्प जो ये होते हैं
ना वृंदावन में मिलेंगे ना गोकुल में। कहते हैं राधा रानी यहीं प्रकट हुई थी, तो कमल के पुष्प आपको यहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ आप चारों तरफ व्यू देखिए कितना सुंदर है। और कट मिलेगी बेटा। और यहाँ देखो अनाया आई है, इसको मिल गई बकरी से, बकरी का बच्चा खिलाना था तो हमने ले लिया बकरी का बच्चा। ये देखो ये मैया यहाँ बैठी हुई है, इनकी बकरियां चराने के लिए लाई हैं यहाँ पे। देखो पत्ते खिला रही है। क्या कर रही है? नहीं खाएगी वो नीचे से खाती है। क्यूटी क्यूटी। अरे कुछ होगा थोड़ी ना, हम ऐसा थोड़ा ना रहते हैं। ये देख देख मोमन ले रही गोदी में। मुझे भी गोदी में ले रहे थे तो जाकर कितना लड़ दो ले। पहले तो डरती नहीं थी, अब डरने लगी। इतना बड़ा उठा नहीं पा रही है। ना खा चुके हो बेटा। ये तो ले लो, छोड़ देगी वो। छोड़ना नहीं, ठीक है, प्यार से बोलो। अब इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं भाई, जाओ। मैं तो इसको क्या कर रहा। अभी हम पहले आए थे, मंदिर बंद था तो हमने पहले आपको बगीचे के दर्शन कराए, फिर यमुना भैया के दर्शन कराए। अब हम आ गए हैं मंदिर में। मंदिर खुल चुका है, आप मेरे पीछे देख रहे हो कपाट खुल गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने जूते निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। मुझे नहीं आना। चलो आओ। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। हाथ धो लो, चलो आप जल्दी हाथ धो। क्या सबसे पहले आइए आप शूज निकालिए, शूज निकालने के बाद हाथ धोइए। हमने हाथ धो लिए हैं, अब हम करेंगे दर्शन। उल्टे हाथ की तरफ हमारे कृष्ण भगवान है, सीधे हाथ की तरफ राधा रानी विराजमान है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं जुगल जोड़ी सरकार के। श्री लाडली जी राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम। जय हो राधा रानी की। जय हो राधा। मैया कानू, राधा रानी यही प्रकट हुई थी। जैसे हमारी जानकारी में, जैसे हमने जहाँ तक जाना है, कहते हैं कि ब्रजभानु जी को यमुना मैया में प्राप्त हुई थी कमल के पुष्प। यमुना जी यहीं से प्राप्त हुई है यमुना जी में। अच्छा, तो अब यमुना जी थोड़ा आगे निकल गई। हाँ, ये कीर्ति जी भानु का घर था, घर से ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा, घर से ही मंदिर बना, ये उनका घर था। अच्छा, तो उनके घर में ही यमुना जी थे। हाँ, यमुना पहले यही थी ना। अच्छा, तो आगे निकल गई है सीधा। अच्छा जी। यहाँ पे आपको राधा रानी के बाल रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ कहते हैं राधा रानी यहीं प्रकट हुई थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ शुरू से वीडियो में। यहाँ उनके बाल रूप के दर्शन है। देखिए अभी तक आपने ठाकुर जी के बाल रूप के दर्शन किए होंगे। आपको अगर बाल रूप के दर्शन करने राधा रानी के, तो आइए आप रावल में आपको इतने सुंदर दर्शन होंगे हमारी राधा रानी की। जय हो राधा रानी की। राधा जय। हम आए थे रावल, और रावल में आए थे राधा रानी के मंदिर की जो यहाँ सेवायत हैं मैया से हम बात करते हैं कि मंदिर की महिमा के बारे में। और कहते हैं यहाँ कदम का पेड़ है, जिस मतलब नॉर्मल आपने देखा होगा जो पेड़ों की जड़ होती है नीचे, इन पेड़ों की जड़ ऊपर है। तो इसकी महिमा के बारे में मैया से बात करते हैं। मैया आप कुछ बताएंगी, जो कदम का पेड़ है? वो कदम का पेड़ नहीं है, करील का पेड़। अच्छा, करील का पेड़ है। वो करील का पेड़ है। इसी करील से ये जो राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो शंभू प्रगट है। उसी जगह से प्रगट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रगट हुई थी। अच्छा। तो जो छोटे वाले विग्रह देखे होंगे आप वहाँ, हाँ। तो हमारे पूर्वज परमानंद जी व्यास राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हो? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना।
वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चरते रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया, उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में श्रम प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो, वहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। तो जैसे मैया ने हमें बताया कि जो विग्रह के आपने जो दर्शन दिए हैं, ये प्राचीन विग्रह प्रकट हुए हैं। ये किसी ने मतलब कहते हैं कि आप विराजमान नहीं किए, खुद प्रकट हुए हैं ये विग्रह। और ऊपर करील का वृक्ष है, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, मैंने पहले कदम का बोल दिया क्योंकि मुझे इस जानकारी नहीं थी। करील का वृक्ष है जिसमें कहते हैं जड़ ऊपर है। नॉर्मली पेड़ों की जड़ जो होती है ज़मीन पर होती है, लेकिन इन पेड़ों की जो जड़ है वो ऊपर है। तो अपने आप में अद्भुत है और अपने आप में दिव्य है ये पेड़। मैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमा देवी है। मुझे 40 साल हो गए यहाँ सेवा करते हैं। हाँ, शादी होके आए 40 साल हो गए, सेवा करते ही अभी 25 साल हो रहे हैं लगातार। अच्छा। और हमारे पूर्वज ही यहाँ सेवा करते चले आ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा मैया एक सवाल और पूछूंगी, जैसे हमने नॉर्मल मंदिर में देखा है, वृंदावन बरसाना सब जगह सेवायत होते हैं वो पुरुष होते हैं, और यहाँ पे क्या ऐसा मतलब प्रथा है कि जो मतलब जो सेवायत होंगी महिलाएं होंगी? नहीं नहीं, यहाँ महिलाएं भी हैं और बेटा भी है सेवा करने के लिए। पति भी थे, पति के बाद बेटा यानी सेवायत हो गया है। तो हमारी परंपरा चली आ रही है कि यहाँ लेडीज कर सकती है। अच्छा। वो भी जब यानी ब्रह्म के रूप में होती हैं। हाँ, ब्रह्म राधा रानी का स्थान है तो वही ब्रह्म के रूप में यहाँ सेवा करती हैं। ऐसे जब वो जवान रहती है या शादीशुदा यानी आदमी के साथ रहती हैं जब, तो वो सेवा नहीं कर पाती हैं, जब अर्ध वायु में सेवा करती हैं। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे मैया ने हमें बताया, अब हम आपको वृक्ष के दर्शन भी करा देते हैं। ऊपर चल के आ रहे हैं ऊपर की तरफ। मंदिर जो है, मंदिर की छत पे वो पेड़ हैं, उन पेड़ के दर्शन होते हैं और हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं अपने साथ। ये है वो वृक्ष, करील का वृक्ष, जिसमें कहते हैं जड़ इनकी ऊपर है और पेड़ नीचे। जिस पेड़ से राधा रानी के जो भी अपने जुगल सरकार के नीचे दर्शन किए, यहीं से प्रकट हुए थे, इसी पेड़ से। तो वो जो विग्रह है वो प्रकट हुए थे, किसी ने कहते हैं ना कि मंदिर में स्थापित नहीं किए खरीद के, वो प्राचीन है, प्राकट्य रूप है। यही है वो सुंदर सा वृक्ष, करील का वृक्ष। हमारे साथ आप भी दर्शन करिए। हमारे सौभाग्य हैं कि राधा रानी ने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम यहाँ आके उनके दर्शन कर सकें और आपको भी साथ में दर्शन करा सके। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि वृक्ष ये घर के नीचे से जाली में से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ घर बन गया है और यहाँ पेड़ भी नीचे से आ रहा है। पेड़ को काटा नहीं गया, ऊपर इसकी जड़ है, नीचे पेड़ है। अगर आपको एकदम जो जाली पड़ी है नीचे से आप देखेंगे तो पूरा नीचे से आया है, दीवार के अंदर से। और बड़ा ही अद्भुत पेड़ है ये, क्योंकि ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि पेड़ की जड़ें ऊपर हो और नीचे उनकी जड़ें ना हो। तो कलीरे का पेड़ अपने आप में ही दिव्य है, जहाँ से हमारे राधा रानी के जुगल स्वरूप प्रकटे हुए हैं। और आप देख रहे हैं जाल पड़ा भी है, घर बन गया है, निर्माण हो गया है। हम ऊपर आए थे, हमने करील वृक्ष के आपको दर्शन कराए और यहाँ पे हम बैठ गए थोड़ी देर के लिए। पीछे है सरोवर, बहुत ही सुंदर सरोवर बना हुआ है, यहाँ से आपको दर्शन करा देते हैं सरोवर के। यहाँ हम नीचे आए हैं, घर के अंदर से आपको दर्शन करा रही है। देखिए घर के अंदर से निकल आया ये पेड़ और ऊपर की तरफ गया है जाल की तरफ, और वहाँ पे ऊपर इसकी जड़ें हैं। पहले यहाँ घर नहीं था बट अब घर बन गया है, लेकिन इस पेड़ को काटा नहीं गया है। हमने पहले दूर से दर्शन किए थे, फिर ये गेट रेलिंग जो आपने देख रहे थे वो खुल गई थी, तो हमें अंदर जाने का मौका मिला। कोई आया था दर्शन करने, तो हमारे भी सौभाग्य थे, हमें मौका मिला, तो हम आपको भी दर्शन करा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो राधा कृष्ण जुगल सरकार विराजमान है, जो कृष्ण जी हैं वो
नीले कलर के हैं, बिल्कुल जैसे समुद्र के पानी का कलर होता है, और ये ऐसे ही प्रकट हुए थे। ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे वृंदावन गोकुल बरसाना सिर्फ रावल में मिलेंगे। इतने सुंदर, इतने दिव्य दर्शन। नहीं आने देते या किसी को हम आज आए थे रावल में हमने बहुत सुंदर राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान के दर्शन किए। जुगल सरकार के दर्शन है, उनके बगीचे के दर्शन किए जहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान स्वयं झूला झूला करते थे। यमुना मैया के दर्शन किए, आपको भी साथ में दर्शन कराए। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया हो, क्योंकि यहाँ के जो दर्शन है सच में बहुत ही अद्भुत है। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, पूरे ब्रज में 84 कुछ ब्रज में कोई ऐसा स्थान है जो हमसे छूट गया हो और आप दर्शन करना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम ज़रूर उस जगह जाएंगे और आपके लिए उस जगह का वीडियो बनाएंगे। हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। और एक चीज़ मैं आज आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग आके मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं रेगुलर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही आगे हम दर्शन कराते रहेंगे वृंदावन के, गोकुल के, बरसाना के, सबके। राधे 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 राधे। चलो राधे राधे। चलो अगली